जो मसाले जो बिकते हैं वो दो ही तरह के बिकते हैं, पिसे मसाले और खड़े मसाले। अब हम आते हैं कि पिसे मसालों में जो ज़्यादा बिकता है वो बिकता है हल्दी धनिया मिर्चा। आप समझ लो 100 रुपये का मसाला यदि मार्केट में बिक रहा है तो 25% हल्दी धनिया मिर्चा बिकता है और 8% के करीब जो है ये मिश्रित गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला ये रहता है और 67% 67% जो मार्केट रहता है वो खड़े मसाले का, यानी खड़े मसाला जो सबसे ज़्यादा बिकता है। तो खड़े मसाले का जो मार्केट जो है सबसे बड़ा मार्केट है 67%, यानी 2/3 2/3 भाग खड़ा मसाला भारत में बिकता है और 1/3 भाग बिकता है हल्दी धनिया मिर्चा और गरम मसाला, मीट मसाला ये, और उसमें भी हल्दी धनिया मिर्चा 25% यानी 1/4 भाग है। तो 67% का मार्केट खड़े मसाले का है जिसमें जो है बहुत कम लोग हैं। उसमें एक दिल्ली की कंपनी है चकदे, तो उसका जो है माल जो है अच्छा बिकता है राजस्थान में और दिल्ली और हरियाणा पानीपत में उसकी फैक्ट्री है, तो जो है खड़े मसाले में अच्छा बेचता है। लेकिन जो खड़े मसाले का मार्केट है वो 5 रुपये 10 रुपये का है जो अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज का मतलब जैसे मैं हूँ, घर में ले आया, इलायची ले आया, लौंग ले आया, काली मिर्च ले आया, पैकेट बनाया, स्टेपल मारा, पन्नी पे नथी किया और मार्केट में ले गए, दुकानदार को दे दिया या होलसेलर को दे दिया, वो लिया और वो बेच दिया। इसलिए इस मार्केट में इतना कंपटीशन है कि बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस मार्केट में नहीं आती हैं। MDH है, एवरेस्ट है, ये सब जो है खड़े मसाले के रेंज में 5 रुपये 10 रुपये के रेंज में उनका माल आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, राकेश मसाले का मिल सकता है, वो बिहार की कंपनी है राकेश मसाला, उत्तर प्रदेश में भी माल बेचते हैं वो लोग, तो उनमें जो है मिल सकती है। लेकिन बाकी जो है किसी कंपनी में 5 रुपये का तो मिलना ही मुश्किल है। जैसे चुकदे वाला है वो भी जो है 5 रुपये का मसाला नहीं बनाता है, वो भी 10 रुपये से शुरू। कारण ये है कि उसमें इतनी कम क्वांटिटी होती है कि जब आप पैकेट बनाते हो तो वो दिखता ही नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। ये हमेशा याद रखिए, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है ना। नहीं दिखेगा कि उसमें माल है तो नहीं बिक पाएगा, चाहे आप बहुत बढ़िया पैकेजिंग कर लो, सब कुछ कर लो, है ना। तो माल दिखना चाहिए कि उसमें कितना है, क्योंकि ग्राहक को या कस्टमर को ये समझ में आता है कि माल कितना है। वो इस तरह की पैकिंग आती है। ये 10 रुपये का ये जो है बड़ी इलायची है, काली इलायची, और ये जो है आपको 12 पीस की वो रहती है, यानी 120 रुपये इसका भी रहता है। 1 2 3 4 5 6 6 का हुआ है एक तरफ, 6 एक तरफ, ये 120 रुपये का रहता है। उसी तरह का ये 10 रुपये का कपूर है, इसमें भी 12 पीस रहते हैं, 6 का 120 रुपये का ये भी रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है, जो भारत में जो सबसे ज़्यादा मसाला बिकता है वो होता है खड़ा गरम मसाला। तो चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, ये मसाला जो है हर जगह बिकता है। केवल इसमें वेरिएशन इतना ही है कि कहीं जो है कोई चीज़ ज़्यादा रहती है, कहीं चीज़ कोई कम रहती है। जैसे बिहार में जीरा नहीं रहता है ना, और क्या नाम है, जैसे यूपी में जो है वो कश्मीरी मिर्च डालना पड़ता है, कई जगह पे नहीं डालना रहता है, कहीं जो है लाल मिर्च डालनी पड़ती है, कहीं तेजपत्ता डालना रहता है। तो वो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग है। तो ये भी जो है 12 पीस का रहता है, 120 रुपये इसका भी वो रहता है। और अब आते हैं कि 5 रुपये में ये पैकिंग रहती है, 24 पीस रहते हैं और 120 रुपये की MRP रहती है। ये हमारा जो 5 रुपये का जो है खड़ा गरम मसाला, जो 10 रुपये वाला दिखाया था, उसी तरह का ये भी है। ये भी जो है 24 पाउच का एक जो है सीट रहता है, 120 रुपये MRP रहती है। अब आते हैं सवाल कि भाई ये जो पैकिंग है, दैट इज अ नॉर्मल पैकिंग जो भारत में बिकता है ना, और वही जो है स्वीकार्य है। हम लोग जो है एक स्टैंडर्ड पैकिंग करते थे पहले, जब शुरुआत हुई थी कंपनी की, तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड पैकिंग शुरू किया था।
वो ये पैकिंग था, ब्लिस्टर पैकिंग, जो कई जगह पे कॉपी किए हैं लोग, कर रहे हैं, लेकिन बिकता नहीं है ये अभी। शुरू में तो बहुत बिका ये, क्योंकि ये नया था। हम भारत में पहले आदमी थे इस पैकिंग को लाने वाले, है ना। एक जो है राजस्थान के जोधपुर के जैन मसाला कंपनी के मालिक, वो और हम, ये दोनों लोग जो है ये मसाले को इस पैकिंग में ले आए। जैन साहब ने तो कुछ दिन तो बेचा भी है, हम लोगों ने तो बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि इसमें दुकानदार लेता नहीं था। शुरू में तो अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा दिखता था ये, है ना, टांग भी लेता था, और जब वो उसको फाड़ करके देने की बारी आती थी तो बड़ा दिक्कत महसूस होती थी उसको। तो फिर बाद में वो सब जो है डिसकंटिन्यू कर दिए सब, है ना। लेने से मना ही कर देता, नहीं भैया ये नहीं चाहिए, फट जाता है, गिर जाता है, ये होता है, वो होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो फाड़ने में उसको दिक्कत देती है, स्टेपलर लगा रहता है तो इसे पकड़ता है और फाड़ देता है। तो जो चीज़ आसान हो लोग उसी को पसंद करते हैं। भले आपकी ये पैकिंग बहुत खूबसूरत दिखती हो, लेकिन इससे कोई फर्क मार्केट में नहीं पड़ता है ना। दुकानदार पसंद नहीं करता है, लेता नहीं है, इसलिए ये पैकिंग चल नहीं पाई। अब जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर देखता है तो बड़ा जो है आश्चर्य करता है, कैसे नहीं चलेगा सर। आप दुकानदार की समस्या को समझिए कि उसकी क्या समस्या। उसकी समस्या है कि भाई जो है कैसे आसानी से फाड़ करके हम उसको दे सकें, तो वो ज़्यादा आसान है देन कंपेयर टू ये। जो आसान होगा वही बिकेगा। तो इस तरह की जो है ये रहती है। इसमें 5 और 10 रुपए का रहता है। इसमें भी बहुत सारे मसाले आपको मिलेंगे हमारे, है ना। जैसे आपको एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये 10 रुपए में मंगरेल है ना, इसको प्याज का बीज बोलते हैं, ये रहता है ना। 5 रुपए में ये इलायची है, 24 पाउच का रहता है, 120 रुपया जो है MRP रहती है। और ये लौंग है, ये ज़्यादा बिकता है। लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ये सब ज़्यादा बिकता है। एक आइटम और बिकता है, जैसे ये जीरा है। अब जीरा का देखो कि क्या हालत हो गई है। 1 साल पहले जीरा हमको गुजरात से 160 रुपये किलो आके पड़ता था यहाँ, लैंडिंग प्राइस, ठीक। अभी जीरा जो है 700 रुपये है। मतलब 1 साल के अंतर्गत जीरा जो है 5 गुना बढ़ गया। अब आप समझ लें। तो पहले हम लोग जो है 10-12 ग्राम देते थे, आज जो 2 ग्राम देना पड़ रहा है। तो मेरे को याद है कि एक दुकानदार ने कमेंट किया था, या 5 रुपए में 12 ग्राम दे रहे हैं, हम 20 ग्राम देते हैं। आज उनसे पूछिए कि 5 रुपए का जीरा दे दे तो नहीं दे पाएंगे। उसी तरह ये जो है मेथी है। और एक और जो है मसाला ज़्यादा बिकता है वो है पंचफोरन, है ना। ये भी, इसकी भी डिमांड रहती है, बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। हमारा जो फोकस एरिया है वो ये है, जैसे खड़ी बड़ी छोटी इलायची का ये 10 रुपये वाला पड़ता है। जो हमारा जो मुख्य फोकस है वो ये है 50 ग्राम का इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये जैसे 50 ग्राम में ये जो है छोटी इलायची है। इसकी जो पैकिंग है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब दिखता है, आगे भी दिखेगा पीछे भी दिखेगा भरा क्या है। तो आप ये देख सकते हैं, ये 50 ग्राम की पैकेट से शुरुआत होती है। उसी तरह हमारा जो है ये जीरा है, 50 ग्राम का जीरा है। इसमें भी आगे से दिखता है, पीछे से दिखता है, कुछ भी देख सकते हैं। उसी तरह हमारी जो पैकिंग जो है 50 ग्राम की होती है। जैसे अजवाइन है, इसमें 14-15 आइटम आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये सरसों है। अब सरसों गांव में तो नहीं निकलता है, लेकिन ये लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, है ना, जहाँ पे सरसों पैदा ही नहीं होता है, देखा ही नहीं होगा किसी ने कि सरसों का पेड़ कैसे होता है, तो वहाँ तो ये बिकना ही बिकना है। उसी तरह जो है 100 ग्राम का जो पैकेट होता है वो इस तरह का होता है। इसमें जो है ये आपका जो जीरा भरा हुआ है ना, ये जो है अजवाइन भरी हुई है। तो ये 100 ग्राम के पैकेट, ये भी ट्रांसपेरेंट है, आगे भी और पीछे भी इसमें माल दिखता है कि भरा क्या है आपको। उसी तरह का ये सौंफ है ना। 100 ग्राम का इलायची, काली मिर्च, लौंग तो नहीं बिकता है,
क्योंकि लोगों की उतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि 100 ग्राम का इलायची और जो है काली मिर्च और जो है जावित्री खरीदे, है ना, कि वो लोग नहीं लेते हैं, उतनी खपत भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया 50 ग्राम 100 ग्राम के मसाले। उसके बाद जो एक मसाला आता है वो आता है कि भाई लोग कह रहे थे कि भाई आप ये पैक कराइए, तो हम लोगों ने पैक कराया है ना। जैसे ये 250 ग्राम में अजवाइन है। एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है मछली चार के, उनकी जो है पुरजोर कोशिश थी कि साहब आप 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो 2 किलो 5 किलो में पैकेट बनाइए, छोटे छोटे दुकान वाले लेंगे। तो हम लोगों ने किया है, लेकिन ऐसा सच अब डिमांड आती है आप लोगों की तरफ से, तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं, है ना। तो ये जो है 200 ग्राम इसी तरह का पैकेट मिलेगा आपको, 200 ग्राम 500 ग्राम और 1 किलो 2 किलो और 5 किलो का। तो ये रेंज है, मतलब 5 रुपये से लेकर के जो है ना 500 ग्राम का। तो जो बिके वो बेचिए, लेकिन बिकता 5 रुपये वाला ही है, क्योंकि आप लाख कोशिश कर लोगे 50 ग्राम 100 ग्राम, 100 दुकान में से 5 दुकान वाले बेच पाएंगे, बाकी दुकान वाले नहीं बेच पाते हैं। क्योंकि मार्केट इतना जो है वो हो गया है कि लोग 1 रुपये की चीज़ चाहते हैं, 5 रुपये की चीज़ चाहते हैं, 10 रुपये की चीज़ चाहते हैं। उससे ज़्यादा लोग खर्च करना नहीं चाहते, टेस्ट नहीं करना चाहते हैं, है ना। बहुत बिरले लोग हैं, 1 से 2% लोग होंगे, या शादी विवाह जब होती है तब जो 500 ग्राम का पैकेट जो है ज़्यादा बिकता है ना। आते हैं कि भाई ये जो वेबिनार है ये तो हमने बता दिया कि हम बनाते क्या है, लेकिन हम आपको क्यों बुलाए हैं? हम बुलाए हैं आपको कि भाई हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं और इसी को जो है मार्केट में सेल करना है, बेचना है। तो कहाँ बेचें, किसको बेचें, कैसे बेचें, ये सवाल आपके भी मन में आता होगा कि भाई क्या करना होगा इसमें, कैसे बेच सकते हैं। तो आप जब सवाल पूछते हैं कि भाई किसको बेचें, तो ऐसे लोग जो लोग भी हर महीने हल्दी धनिया मिर्चा गरम मसाला सब्जी मसाला पनीर मसाला अपने खाने में प्रयोग करते हैं, वही लोग हमारे कस्टमर हैं। तो कस्टमर कौन है? जो लोग यूज करते हैं इसको। तो यूज करने वाले कौन हैं? हम ही लोग हैं, आदमी है, परिवार है। तो भारत में 140 करोड़ की जनता है, और ये जो मसाले आपको दिखाए हैं पैकेट वाले, ये करीब 75,000 करोड़ का मार्केट है। आप यदि अनुमान लगाएंगे तो एक महीने में एक आदमी 50 रुपए का मिनिमम मसाला खाता है। तो आप समझ लें कि आपके अड़ोसी पड़ोसी में है, आपके अपने परिवार में यदि आप 5 लोग हैं, मियाँ बीवी 2 बच्चे और एक और कोई, तो आपके यहाँ 250 से 300 रुपये का मिनिमम खर्चा है। उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। ये तो मैंने एवरेज औसतन बता दिया कि 250-300 रुपये का मसाले पे आप खर्च करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिना मसाले के 1 महीना रह जाए। आपको लेना ही पड़ेगा। यदि आपको जिंदा रहना है, खाना खाना है, तो आपको मसाले लेना ही पड़ेगा। बिना मसाला का कोई परिवार रह नहीं सकता। मेरा न खरीदे किसी और का खरीदेगा, किसी और का न खरीदे वो खुद पीसेगा, पिसाएगा, सिलबट्टे पे पीसेगा, मिक्सी में पीसेगा, लेकिन उसको करना ही पड़ेगा। तो ये इसेंशियल आइटम है, इसके बिना जीवन आपका अधूरा है। आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो बच नहीं सकते, इसका मतलब इसकी डिमांड है, और डिमांड है तो कौन खाता है? इंसान खाता है। तो यदि इंसान खाता है तो क्या हम उसको अप्रोच कर सकते हैं? कस्टमर जाता कहाँ है? कस्टमर जाता है आजू बाजू के पड़ोस के दुकान पे, खुदरा दुकान पे, रिटेल दुकान पे, और वहाँ से बोलता है लाने से देखो हमारी ये घर का राशन है ना, इतना चावल है, इतना दाल है, इतना चीनी है, इतना मसाला है, इतना तेल है, इतना नमक है, ये सब जो है हमको जो है पैक कर दो। तो बाजू वाला या पड़ोस वाला दुकानदार रिटेलर वो क्या करता है? उसको पैक करके उनके यहाँ डिलीवर दे देता है, या वो खुद आते हैं, खुद ले जाते हैं, पैसा दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि रिटेलर को जाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई हम शाही मसाले के निर्माता हैं, आप रिटेल करते हो,
आप मेरा भी प्रोडक्ट रखो, मेरा भी प्रोडक्ट बेचो। वो क्या कहता है, अरे तुम्हारे प्रोडक्ट को कौन जानता है, तुम तो अभी नए आए हो, हम तो राजेश बेचते हैं, गोल्डी बेचते हैं, एवरेस्ट बेचते हैं, MDH बेचते हैं, चलो चलो खिसको यहाँ से। यही उसकी जबान की लैंग्वेज होती है जो हम बोल रहे हैं। चलो बाद में आना, देखेंगे, अभी हमारे पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है ना, पहले छोटे दुकानदारों को दो, फिर आना, कस्टमर मांगेगा तो हम बेचेंगे। बहुत कोशिश करोगे, बोलेगा अच्छा सैंपल दे जाओ, हम टेस्ट कर लेंगे, देखेंगे, है ना। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप जब जाते हो दुकानदार के पास, तब वो थोड़ा बहुत आपके आगोश में आता है, आपके बंधन में आता है, फिर वो मान लेना 1 बंडल, 2 बंडल, 4 बंडल शुरू करता है। हम लोगों का भी खड़े मसाले में आने का कारण क्या था, यही कारण था कि दुकान पे खड़े होने का मौका देता है। ये जो खड़ा मसाला है, ये दुकान पे खड़े होने का मौका देता है। वो है रिटेलर मॉडल कि दुकान पे जाएं, उसको एक सर्टेन परसेंटेज दें और उससे बातचीत करें। तो नॉर्मली जो 100 दुकान वालों से मिलोगे आप, तो उसमें से 30 से 40 दुकान वाले आपका माल लेने को तैयार होते हैं। बहुत जो है उनको रिक्वेस्ट करने पे, आप ही राजा है, आप ही भैया है, आप ही काका है, आप ही नाना है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, सब कुछ आप हैं, रखिए तो मेरा माल, तब जा कर के उसमें से 30 से 40 जो है तैयार होते हैं। उसमें से भी जो कुछ होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं, बाद में देंगे। जो पैसा नहीं देता है वो कभी माल बेचता ही नहीं है।